तो जो आज का मेरी प्रीचिंग का जो विषय है वो है योर लाइफ इज ए टेस्टिमनी, यानी आपका जीवन एक गवाही है। मैं दोबारा चीज को दोहराता हूँ। आज की जो मेरी प्रीचिंग है उसका जो टॉपिक है, विषय है, उसका है कि आपकी लाइफ एक गवाही है। योर लाइफ इज ए टेस्टिमनी। ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत बात है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आपके टेस्टिमनी जरूर है, क्योंकि परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ महान काम जरूर करेंगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उसके बाद जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना तो परमेश्वर ने कुछ आपके जीवन में गवाही दी, वो बेशक छोटी हो चाहे बड़ी। उसके बाद परमेश्वर में बढ़ने की आपकी इच्छा हुई, आपने प्रभु को और जाना, उनके बारे में और आपने सर्च करा, उनके बारे में और पूछा, आप संगति में आगे मिले और परमेश्वर के बारे में जानते गए, और परमेश्वर धीरे धीरे आपके जीवन में काम करते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है उसके जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ होंगी। हो सकता है कि उसके पास पैसे ना हो, इस समय के लिए परमेश्वर ने उसको पैसे की सहायता दी। हो सकता है वो बीमार हो, उसके जीवन में बीमारी हो, या घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो, कलेश हो, परमेश्वर ने उससे आज़ाद करा। लेकिन जो मेरी आज की प्रीचिंग का जो टॉपिक है, जो मुझे परमेश्वर ने दिया, वो ये है कि परमेश्वर गवाही को आपके जीवन में एक और भी गहरे रूप में देखता है। एक होती है टेस्टिमनी जो परमेश्वर ने आपको दी, आपके जीवन में आपको परमेश्वर ने पैसा दिया, परमेश्वर ने आपको तरह तरह की चंगाइयाँ दी, लेकिन परमेश्वर के अनुसार एक और चीज़ है जो इससे जुड़ी और बहुत गहरी भी है। परमेश्वर आपके जीवन को, आपके चरित्र को एक टेस्टिमनी के तौर पे देखता है। आप सभी को पता है कि टेस्टिमनी क्या होती है। हम जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम करा उसको हम दूसरों को बताते हैं, और वो इसलिए बताते हैं कि परमेश्वर उसके द्वारा लोगों से बात करे और उन्हें भी विश्वास में बढ़ाए। टेस्टिमनी हमारे जीवन को मजबूत करती है, क्योंकि हमें इसके द्वारा परमेश्वर पर विश्वास होता है कि परमेश्वर महान काम करता है, वो जीवित परमेश्वर है। लेकिन जो चरित्र की गवाही है, परमेश्वर आपके चरित्र को बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत अहम और मजबूत और बहुत महत्वपूर्ण तरीका है सुसमाचार का और परमेश्वर की महिमा का। हो सकता है आप जिस जगह रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, अगर आप उसको अपनी गवाही दे कि परमेश्वर ने आपका इस्तेमाल करा, या परमेश्वर ने आपके जीवन में पैसे की समस्या को दूर करा, या आपके पास कार नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, परमेश्वर ने वो दी। हो सकता है कुछ समय के बाद वो उसका विरोध करे, हो सकता है कि अरे यार तो सबको मिल जाती है। लेकिन जब परमेश्वर आपके चरित्र का ट्रांसफॉर्म कर देता है, वो उसको भी नकार नहीं पाता। आपका विरोधी आपके बदले हुए चरित्र को भी नहीं विरोध कर सकता उस चीज का। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को देखता है कि ये पहले व्यक्ति कैसा था, लेकिन अब तो पूरी तरह बदल चुका है। ऐसा हो क्या गया, इसका पूरा का पूरा चाल चलन, इसका पूरा सोचने का तरीका सब कुछ चेंज हो चुका है। तो परमेश्वर के लिए ये बहुत जरूरी चीज है, और इसीलिए अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर ने सबसे अधिक इस चीज पर बल दिया। सबसे पहले परमेश्वर बच्चे की तरह से पिता होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको खिलौना देता है, उसको चॉकलेट देता है, कुछ चीज देता है, ताकि वो बार बार उसके पास आता रहे। फिर बड़े बड़े टास्क उसको मिलते चले जाते हैं। और बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने किसी व्यक्ति के चरित्र को बदलना चाहा तो उसके ऊपर बड़े बड़े संकट भी आगे पड़े, जिसके अंदर परमेश्वर ने उसको निखारा। तो जो चरित्र की गवाही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे आपके जीवन का आधार भी है। हो सकता है किसी को पैसे की आशीष मिल जाए, गाड़ी की आशीष मिल जाए, हो सकता है कि किसी व्यक्ति का कुछ काम नहीं बन रहा, वो काफी सालों से पेंडिंग पड़ा है, वो उसका हो जाए। लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वो परमेश्वर बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनके जीवन परमेश्वर ने लाखों लाखों रुपए का कर्जा हटा दिया, लेकिन आज वो मसीह में नहीं है जिस तरह वो पहले थे। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर जो है, जब किसी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है, जब किसी व्यक्ति के चरित्र को बदल देता है, तो वो एक व्यक्ति जो परमेश्वर में आगे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसका जो चरित्र है वो उसके लिए भी है, उसके परिवार के लिए भी है, और उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। क्योंकि वचन कहता है 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय का 17 वचन कि यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। हम सभी लोग मसीह में आने से पहले हम कैसे थे, कैसे नहीं थे, हम पर्सनली जानते हैं। लेकिन जब हम मसीह में आए तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने हमारे चरित्र को बदला। इससे पहले घोषित नहीं करना, ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, तो लोग मतलब करते भी थे। और छोटे छोटे पाप जिनके बारे में हमें नहीं पता था,
वो हम इजीली कर जाते थे और हमें लगता था कि तो कोई नहीं, सब दुनिया करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन चीज़ों को हमारे जीवन से निकाला। और जब वही चीज़ें आज हमारे रिश्तेदार या हमारे आसपास के लोग, पड़ोसी लोग देखते हैं तो कहते हैं कि यार हमें चेंज कैसे हो गया, क्योंकि ये एक बहुत मजबूत तरीका है परमेश्वर के काम करने का, और इसके द्वारा परमेश्वर आपको ही ब्लेस करता है, क्योंकि परमेश्वर के पास योजना है आपके परिवार की, आपके लिए, आपकी फैमिली के, आपकी पीढ़ियों पीढ़ियों तक के लिए। जब हम वचन देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जब हम उदाहरण लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह, आप सब प्रभु यीशु मसीह के बारे में और सब चीज़ जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो बैतलहम में हुआ, उनकी माता का नाम मरियम था, है ना। वो एक लकड़हारे के बेटे थे। जब वो आगे बढ़ते जाते हैं 12 साल की आयु पहुँचते हैं, मंदिर में खो जाते हैं और उनका जीवन बड़ा होता है, वो अपनी माता पिता की हेल्प करते हैं। जब वो 30 साल की आयु में आते हैं, वो 40 दिन की फास्टिंग रखते हैं, परमेश्वर सामर्थ पाते हैं, और शैतान यहीं पर उनकी परीक्षा भी करता है ताकि वो उनके चरित्र को बिगाड़ दे। कहता है कि तू मेरी उपासना कर तो मैं तुझे राज्य भर का संसार दे दूंगा, तू मेरी उपासना कर तो मुझे धन समृद्धि दूंगा, या तो एक रोटी जो है पत्थरों को रोटी बन जाने की आज्ञा दे। वो परमेश्वर के चरित्र की गवाही को बिगाड़ना चाहता था, क्योंकि ये बहुत बड़ी गवाही है। और जो परमेश्वर ने प्रीचिंग करी प्रभु यीशु मसीह ने, उन शब्दों को उन्होंने अपने चरित्र के द्वारा भी पूरा करा। जब हम आगे पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा जो गवाही दी है वो अपने पिता की दी है, स्वर्गीय पिता की। हम कभी नहीं पढ़ते कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं खुद के नाम से आया हूँ। हम कभी नहीं देखा परमेश्वर अपने ही बारे में बात करते हैं। वो ज्यादातर बातें परमेश्वर की कर रहे हैं। अब हमारे लिए ध्यान देने वाली बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म खुद नहीं कर सकता, वो कोशिश कर सकता है, लेकिन अपने आप ट्रांसफॉर्म करना और पवित्रता में चलना, वो कोशिश तो करेगा लेकिन बार बार गिरता रहेगा, क्योंकि सामर्थ्य पवित्र आत्मा की ओर से आता है। पवित्र आत्मा पुश करते हैं पवित्रता में चलने की। और प्रभु यीशु मसीह ने बार बार लगातार ये कहा कि जो मेरा पिता है वो तुमसे प्रेम करता है, मैं पिता के द्वारा तुम्हारे पास आया हूँ, जो मैं काम करता हूँ उनका विश्वास करो। जी, परमेश्वर ने कहा कि प्रेम रखो, परमेश्वर ने इस प्रेम को अपने द्वारा सिद्ध भी करा। परमेश्वर ने कहा कि मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, उन्होंने इस बात को प्रीचिंग में नहीं रखा बल्कि इसको पूरा भी करा, लोगों की सेवा कर। और जितनी भी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने प्रीचिंग करी, उन सबको उन्होंने अपने जीवन के द्वारा दिखाया। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है, प्रभु यीशु मसीह ने बार बार अपने पिता का उदाहरण लिया। ये हमारी एक सीख है कि जो हमारा जीवन है, हमारा चरित्र है, उसमें हमें परम पिता प्रभु यीशु मसीह को दिखाने की आवश्यकता है। जब से मसीह में आए हैं, इससे मसीह में आने से पहले हम जो भी कुछ काम करते थे अपने लिए करते थे ताकि हमारी वाहवाही हो। अगर हम पढ़ रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो हमारी वाहवाही के लिए होता था कि लोग हमारे नाम को जानेंगे, हमारे अच्छे ग्रेड्स आ जाएंगे, मोहल्ले में हमारी तारीफ होगी, है ना। और हम कुछ अच्छा भी काम करते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी भलाई के लिए करते थे, उसमें परमेश्वर को महिमा देने का कोई काम नहीं था। लेकिन जब से मसीह में आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के जैसा होने का, ये जो उद्देश्य हमारे जीवन का बन चुका है। और प्रभु यीशु मसीह ने बार बार इसी बात में कहा कि तुम्हें भी अपने चरित्र को मारना होगा, क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया, वैसे भी तुम्हें अपने सेल्फ को क्रूस पे चढ़ाना होगा और अपने अंदर परम पिता को यानी मुझे दिखाना होगा। इसलिए प्रभु ने बार बार कहा कि प्रेम करो, मैं तुम्हें सबसे बड़ी आज्ञा देता हूँ, और दूसरी की सेवा करो। और ऐसे ही परमेश्वर ने बहुत अनगिनत जो उन्होंने हमें टीचिंग दी, हमें दिशा निर्देश दिए और बातें दी। ये हमारी एक सीख है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे जीवन से गवाही क्रिएट करना चाहता है। एक व्यक्ति जो मोहल्ले पड़ोस में रहता है, जो गलत काम करता है, उससे कभी कुछ नहीं सीख सकते और ना ही लोग उसका कभी उदाहरण देते हैं। हो सकता है उसका लोग गलत चीज़ों में उदाहरण देते हो कि वो गलत काम करता है, वो अब ये चीज़ उसके ऊपर आगे बढ़ रही है। लेकिन जो धर्मी व्यक्ति होता है, वचन में लिखा है, धर्मी व्यक्ति की पीठ पीछे उसके लोग भलाई की बातें करते हैं, उसको महिमा देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी हमें एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता है, हमारे चरित्र के द्वारा हमें इतना मजबूत करना चाहता है कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा और लोग हमारा भी सम्मान करें। हम परमेश्वर के चेलों के बारे में देखते हैं कि जो चेले पहले डरपोक थे, वो किस प्रकार परमेश्वर ने सामर्थ्य पाया। जो चेले पहले परमेश्वर मसीह को छोड़ के चले गए, उन्होंने परमेश्वर मसीह की गवाही दी। तो हमें अपने जीवन में जो हमारा केंद्र है, गवाही के तौर पे परमेश्वर मसीह को रखना है। और ये हमारे जीवन में ऐसी गवाही उत्पन्न करती है जिसको लोग नहीं नकार सकते। आज के समय आप सब यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि कौन व्यक्ति आगे जाके मिनिस्ट्री स्टार्ट करेगा। कोई व्यक्ति कितना बड़ा पादरी बन जाएगा, कितना बड़ा पास्टर बन जाएगा, प्रोफेट बन जाएगा, अपोस्टल बन जाएगा, ऑफिसर बन जाएगा।
आपके जीवन में जो आपकी सबसे बड़ी गवाही होगी वो आपका चरित्र, आपका व्यवहार होगा, जिसको आप खुलकर बोल सकेंगे, आत्मा के अंदर मजबूत होगी कि हाँ ये मेरी गवाही है, परमेश्वर ने मुझे ऐसे दिखाया, परमेश्वर ने मुझे ये इस प्रकार से मुझे आगे लेके चला। और ये गवाही कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब हम उन्हें केंद्र में रखते हैं तो हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म होता स्टार्ट हो जाता है। संसार को यीशु हमारे जीवन में कैसे देख सकते हैं? अब सबसे बड़ी बात है, हमने जीवन की बात करी। जीवन तो बहुत बड़ा होता है, जीवन के आयाम बहुत सारे होते हैं। हम कहाँ प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में दिखा सकते हैं? हो सकता है आज की प्रीचिंग थोड़ी शॉर्ट हो, क्योंकि मैं सिर्फ मेन बातें बताऊंगा आप सबको, और ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि ये चीजें आप पर भी जितनी लागू होती है उतनी मुझ पर भी लागू होती है। क्योंकि पौलुस ने एक बात कही तीमुथियुस को, हे तीमुथियुस, अपने विषय में और अपने संदेश के विषय में चौकस रहना। तीमुथियुस, पौलुस जो है वो तीमुथियुस को ये बता रहा था कि प्रीचिंग करना आसान तो होता है, तो प्रीच आसानी से कर सकता है, कर भी देगा, लेकिन तुझे अपने विषय में और अपने संदेश के विषय में चौकस रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जो तू प्रीच करता है तुझे जीना भी वैसे ही पड़ेगा। अगर तू बोलता है कि तुझे झूठ नहीं बोलना, तो झूठ भी नहीं बोलना। अगर तू बोलता है कि पवित्रता में चलना है, तो पवित्रता में चलना ही पड़ेगा। क्योंकि वचन में लिखा है, अगर एक व्यक्ति जो बोलता है उसको नहीं करता तो वो कपटी है और परमेश्वर उसके साथ नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह को हम अपने जीवन में कैसे दिखा सकते हैं? या फिर इसका दूसरा तरीका है कि आपके जीवन में परमेश्वर कैसे गवाही बनाना चाहता है। ये दोनों दूसरी चीजें जुड़ी हुई है। चाहे आप इसको कह लीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में गवाही बनाना चाहता है, या आप अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को दिखाना चाहते हैं। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है, ये अलग अलग नहीं है। क्योंकि जब आपके जीवन में पिता पुत्र पवित्र आत्मा होंगे, तभी आपके जीवन से गवाही बननी स्टार्ट होगी। और ये चीजें मैं जब प्रीचिंग की तैयारी कर रहा था तो स्टार्टिंग में मुझे मेरे बार ये टॉपिक मेरे सामने आ रहा था, और मैंने सर्च किया काफी कि परमेश्वर है तो आपके दास की किसी ने भी प्रीचिंग इस बारे में कभी करी नहीं है, तो मैं कैसे तैयार करूँ? तो मुझे लगा शायद हो सकता है मेरे मन की कल्पना हुई। तो मैंने फिर प्रार्थना करी। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बार मेरे मुंह से ये शब्द निकल रहा है गवाही का। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बार ये वर्ड आ जा रहा है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं इसी विषय के ऊपर तैयारी करता हूँ। और ऐसा नहीं है, जब हम किसी चीज को तैयारी करते हैं, जैसा मैंने अपने जीवन में फेस करा, तो शैतान भी उसी चीज को लेकर आपका अटैक भी करता है कभी कभार, ताकि आपके मन में वो ये पैदा करते कि आप इस लायक नहीं हैं। लेकिन जो चीज हम प्रीच करते हैं, हमें उसके बारे में खुलकर प्रीच करना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारा अटैक भी खत्म होता है। तो जिस टॉपिक पर हम थे कि हम अपने जीवन से परमेश्वर को कैसे दिखा सकते हैं, एक वचन में प्रभु यीशु मसीह ने बात कही कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों में चमके। प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, एक रोशनी की तरह बनाया है। मसीह में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने आपको पृथ्वी का नमक और ज्योति ठहराया है, और ज्योति अंधकार में भी चमकती है। इसका मतलब क्या है? आपके जो काम जो मसीह ने आपको सिखाए हैं, चाहे आपके आसपास का क्षेत्र कितना भी बुरा क्यों ना हो, चाहे आपके आसपास का इलाका कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपका एनवायरनमेंट कितना भी खराब क्यों ना हो, आपने जो शिक्षा मसीह की पाई है वो हमेशा आपको दूसरों से अलग करती है, और यही आपकी आशीष का कारण भी होती है, क्योंकि वो आपको अलग दिखाती है। लोग आपको देखकर सोच पड़ जाते हैं कि ये व्यक्ति इतना अलग क्यों है, और यहाँ तक कि ये चीज उन व्यक्तियों के मनों में एक प्रकार की ज़ील पैदा करती है कि हम भी चीज को जानना चाहते हैं, जो ये चीज मानता है। और वो परमेश्वर की महिमा तो करती है, बल्कि आपको भी बढ़ाती है, आपको भी सम्मान देती है, आपको भी इज्जत देती है। जहाँ पर आपको नहीं मिली, परमेश्वर ये आपको उठाने के लिए करता है। आपका चरित्र का जो निर्माण है, आप गवाही आपको जो चरित्र की देता है, वो आपको आशीषित करने के लिए करता है। तो पहला हम देखें अपने जीवन के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर हमें एग्जाम्पल बनाना चाहता है, और जिस व्यक्ति को परमेश्वर एग्जाम्पल बनाना चाहता है, मेरी बात मानिए, परमेश्वर उसको बहुत टाइट तरीके से तैयार करता है। ये बात सच है। जब परमेश्वर ने आप सबको चुन लिया एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, तो परमेश्वर आपको उसी भांति तैयार भी करेगा। हो सकता है आपके पास एक बहुत हार्डशिप ऐसी आ जाए, समस्या आ जाए कि जहाँ आपके पास पैसा नहीं है, डाइट भी देनी है, घर का काम भी चलाना है, खर्चे भी इतनी हैं, स्कूल बच्चों की फीस भी देनी है, और घर का प्रबंध भी करना है। तो यहाँ परमेश्वर आपको चेक करता है कि आप क्या करेंगे। आपकी प्राथमिकता पहले परमेश्वर होगा या फिर अन्य संसारिक काम। हो सकता है किसी व्यक्ति को समस्या हो जाए, बीमारी की समस्या हो, तो बीमारी होगी, लेकिन परमेश्वर ये चेक करता है कि क्या सच में मेरा बेटा मेरी बेटी कुछ विश्वास करती है। बीबी
क्योंकि परमेश्वर ईश्वर है, ईश्वरटी है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और ये सब चीजें आपके जीवन में गवाही लेकर आती हैं, आपके चरित्र का निर्माण करती हैं, आपके चरित्र को एक गवाही के रूप में पैदा करती हैं। तो चरित्र के द्वारा, और चरित्र में कैसे, अगर हम गलातियों की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 5वां अध्याय और 22वें वचन से 23वें वचन तक, गलातियों की पुस्तक 5वें अध्याय का 22वां और 23वां वचन, और मेरे इसको जोर से पढ़ दीजिए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। जितना आसानी से यहाँ पे लिखा हुआ है, जितना आसानी से मैं आपको प्रीच करता हूँ, ये आसानी से प्रीच हो सकता है, लेकिन जब इन्हें बात फॉलो करने की आती है तो आदमी की बैंड बज जाती है। आप इस बात को एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि एक आपका विरोधी जो बार बार आपको उकसाता है, आपके पीछे पड़ा हुआ है, और वचन में आता है कि उससे प्रेम करो, उससे प्रेम करो, उससे प्रेम करो, तो ये कैसे आप कर पाएंगे? ये कैसे आप कर पाएंगे? क्योंकि जब भी आप उससे प्रेम में जा रहे हैं, आपको पिंच कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको यही में निर्मित कर रहा है, आपको वो चरित्र का निर्माण कर रहा है। आपको पता भी नहीं है कि वो आपको बढ़ाने के लिए है, और परमेश्वर आपके अंदर प्रेम का जो फल है उसको पैदा कर रहा है। दूसरी बात, आनंद। हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए जहां पे आप आनंद नहीं कर पा रहे हैं, आप दुखी उस बात को सोच सोच के, और वो आपकी सारी खुशी चुरा रहा है। परमेश्वर जो है, फिर आत्मा, पवित्र आत्मा बात करती है कि आनंद में हो, क्योंकि परमेश्वर का जो आनंद हमारा दृढ़ है, और यहाँ परमेश्वर आपको और दिखाता है। शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये पवित्र आत्मा के फल हैं। ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज है। जैसे ब्रांच होती है ना पेड़ की, वैसे पूरा पेड़ होता है, पेड़ के अंदर अलग अलग शाखाएं होती हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा के जो फल है वो एक ही फल है ये, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है पवित्र आत्मा के फल, ना कि फल बहुत सारे। तो परमेश्वर जब आपके जीवन में काम करना चाहता है और आपके जीवन को एक टेस्टिमनी के रूप में बनाना चाहता है, तो वो आपके जीवन में इन चीजों को पैदा करना स्टार्ट कर देता है। जब आप उनके साथ जुड़े होते हैं तो वो आपके जीवन में प्रेम भी लेकर आएगा, नम्रता भी लेकर आएगा, शांति भी लेकर आएगा, कृपा, धीरज, भलाई और विश्वास भी लेकर आएगा। क्योंकि परमेश्वर आपके चरित्र के द्वारा एक गवाही पैदा करना चाहता है, जिसके द्वारा लोग मसीह में आए, जिसके द्वारा लोग परमेश्वर को जाने और मनुष्य के बीच में आपकी महिमा। दूसरा, बुद्धि के द्वारा। ऐसे बहुत से भाई बहन हो सकते हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो यहाँ पढ़ते हैं। परमेश्वर आपकी बुद्धि को भी मजबूत करता है, परमेश्वर आपको बुद्धि के वरदान से भी भरता है। ये आपके जीवन का एक हिस्सा है। पहला चरित्र, फिर बुद्धि और अन्य और भी चीजें। अगर आप पढ़ते हैं, हो सकता है कि आप जो दूसरे हैं आपसे पढ़ाई में अच्छे हैं, हो सकता है कि वो ज्यादा घंटों पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आपसे लेकर आते हैं, लेकिन परमेश्वर, जब परमेश्वर में आप पढ़ते हैं, परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर आपको ऐसी विजडम देता है, आपको ऐसी विजडम देता है कि आप उनसे 10 गुना अधिक निपुण ठहर जाते हैं, जैसा कि दानियेल की पुस्तक में लिखा है। और परमेश्वर इसके द्वारा अपनी महिमा करता है और आपको भी ऊंचा उठाता है। ये सभी टूल्स हैं परमेश्वर के काम करने के, ये सभी चीजें परमेश्वर के टूल हैं, और वो ये सब चीजें आपके जीवन में करता है। क्यों? पहला, उनकी महिमा हो, दूसरा, वो आपके जीवन में एक स्ट्रॉन्ग गवाही दे सके, क्योंकि आगे जाके हो सकता है कि परमेश्वर आपको कलीसिया दे, परमेश्वर आपको लोग दे जहाँ पे आप रीच कर रहे हैं, आप लोगों को संभाल रहे हैं। आप अपने जीवन के द्वारा, अपने चरित्र की गवाही के द्वारा, अपने जीवन की गवाही के द्वारा जो परमेश्वर ने आपको दी है, जो कि सबसे मजबूत है, फिर उस चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और काम के द्वारा, बिजनेस के द्वारा, हो सकता है कि आप बिजनेस करते हैं, उस लैंड के अंदर 10 दुकानें, सेम वही बिजनेस आप करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर में चलते हैं तो परमेश्वर आपको ऐसी विजन से भरता है, ऐसी बुद्धि से भरता है, आपको ऐसे गुण देता है, आपके मन से बात करता है कि तुम ऐसा कर तो ज्यादा अधिक फलवंत होगा, मेरे साथ टाइम बिता, या मेरी इस बात को ऐसे कर, अपने बिजनेस के अंदर ये निर्णय ले, अपने बिजनेस के अंदर ऐसा कर। और परमेश्वर आपको उसके द्वारा बढ़ाता है, और परिवार के द्वारा भी। ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं कि आप गरीब परिवार से आए हैं, या आपके आसपास की एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, ठीक हो सकता है बीमारी से पीड़ित हैं, या आपके परिवारों में ऐसी समस्या से आप किसी को बता भी नहीं सकते,
किसी के सामने शेयर नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं करवा सकते। ये सभी चीजें परमेश्वर के काम करने का क्षेत्र है, क्योंकि वचन में लिखा है कि मेरी सामर्थ्य मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। क्योंकि जब आप निर्बल होते हैं तभी आप सबसे अधिक बलवंत होते हैं, और परमेश्वर को आप जैसे लोग ही चाहिए अपना काम करने के लिए। वचन में जो डेविड को देखते हैं, दाऊद एक बकरी चराने वाला व्यक्ति था, भेड़ चराने वाला व्यक्ति था, और उसके परिवार के अंदर उसकी इतनी इज्जत नहीं थी। ऐसा स्कॉलर्स, बड़े बड़े स्कॉलर जो बाइबल पढ़ते हैं वो कहते हैं कि उसके परिवार में जो लोग हैं उसको ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। वो काफ़ी दुर्बल व्यक्ति था, थोड़ा मतलब कह सकते हैं, और हमेशा भेड़ों को चराने वाला व्यक्ति। जब शमूएल उनके पास आता है उनका अभिषेक करने के लिए, तो उसके घर परिवार के लोग उसको नहीं बुलाते, बल्कि जो उसके सारे भाई थे वो वहाँ उपस्थित थे। लेकिन परमेश्वर उन बलिष्ठ उसके भाइयों को, जो कि मजबूत थे, हैंडसम थे, उन्हें छोड़कर दाऊद को चुनता है जो कमजोर था, और परमेश्वर उसको एक सामर्थ्य व्यक्ति बनाता है। इसी प्रकार परमेश्वर भी आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आप आज अपने जीवन में गरीबी देख रहे हैं तो परमेश्वर गरीबी को बहुत दूर करना चाहता है। अगर आप अपने जीवन के अंदर बीमारी देख रहे हैं, परमेश्वर बीमारी को हटाना चाहता है। अगर आप अपने जीवन में कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, जो स्ट्रगल आप किसी को बता नहीं सकते, तो परमेश्वर उस स्ट्रगल को आपके जीवन से हटाना चाहता है, ताकि ये जो गवाही है वो आपके जीवन में स्ट्रांगली पूरी हो और आपके चरित्र का निर्माण करे। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अब्राहम को देखें, अब्राहम परमेश्वर का व्यक्ति था, जिसे विश्वास का पिता कहा जाता है। परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने घर परिवार को छोड़ दे और कनान में जा। जब वो अपने माता पिता को छोड़ देता है, कनान में जाता है, परमेश्वर के अनुसार रहता है, तो एक समय के बाद वो बहुत आशीषित हो जाता है। और बाइबल कहती है कि अब्राहम इतना आशीषित होता है कि उस जगह के राजा, जो राजा लोग थे, वो भी उससे हैसियत में छोटे हो जाते हैं। और राजा लोग डर के कहते हैं एक सामान्य व्यक्ति को कि तू हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि तू बहुत मजबूत और बलवान व्यक्ति है, तेरे पास बहुत सारी भेड़ बकरे, तेरे पास बहुत सारा धन है। अब इस बात को आप सोचें, अगर अब्राहम परमेश्वर की बात ना मानता या परमेश्वर के अनुसार ना चलता, वो परमेश्वर की इस बात को मिस कर देता, और हो सकता है कि वो विश्वास का पिता ना बनता, और परमेश्वर उसके जीवन में जो काम करना चाह रहे थे वो ना हो पाता। लेकिन ये हमारे लिए एक उदाहरण है, क्योंकि परमेश्वर भी आपके जीवन में इतना ही बड़ा काम करना चाहता है। जितने भी लोग आप यहाँ बैठे, हो सकता है आप कहें कि आपने पढ़ाई नहीं करी, आपको पढ़ना नहीं आता, हो सकता है आप कह सकते हैं कि आप शरीर में दुर्बल हैं, हो सकते हैं आप कह सकते हैं कि मेरा घर परिवार है इसमें हमेशा असामान्य स्थिति रहती है। लेकिन फ्यूचर में परमेश्वर आपको क्या बना देगा, आपके चरित्र से कैसी कैसी गवाहियों का निर्माण करेगा, वो आप भी नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर के पास जो योजना आपके लिए वो महान है। दूसरा, अगर हम उदाहरण देखें यूसुफ का, जब परमेश्वर ने यूसुफ को सपना दिया कि मैं तुझे एक अधिकारी बनाऊंगा, और वो सपना देखता है कि बहुत सारे पूले हैं, और उनमें से एक यूसुफ का भी पूला है। आप पूले को जानते होंगे, खेतों के अंदर कटाई होती है, और जो गेहूं होता है उसको छांट के अलग कर लेते हैं, और जो पूले होते हैं उनको कट्ठड़ बांध के उन्हें अलग रखा जाता है, उनके कट्ठे लगा दिए जाते हैं। तो यूसुफ एक सपना देखता है कि जो यूसुफ का जो पूला है उसको उसके भाइयों के पूले दंडवत कर रहे हैं। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ये सब सपने जो उसको दिखते थे वो धीरे धीरे अपने माता पिता को बताता है, अपने भाइयों को बताता है, उसके भाइयों उसके प्रति जलन आ जाती है और वो उसको बेच देते हैं। लेकिन यही जो कारण था परमेश्वर का उसे इस्तेमाल करने का, उसके चरित्र को निखारने का। आप कहेंगे यूसुफ का चित्र तो अच्छा ही था, हाँ, लेकिन जो परमेश्वर की योजना उसके जीवन में थी, जो परमेश्वर उसके जीवन में गवाही पैदा करना चाहता था, उसके लिए यूसुफ अभी भी अयोग्य था। कैसे? परमेश्वर उसको प्रधानमंत्री, हमेशा डिसिप्लिन के रहने वाला व्यक्ति बनाना चाहता, लेकिन जब भी परमेश्वर से कुछ बात करते थे अपने रेवलेशन की, वो जाके अपने माता पिता को बता देता था, अपने भाइयों को, यानी कि वो सबको, जो परमेश्वर से प्राइवेट बात करी वो जाके सबको बता दी। और वो हमेशा, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा प्रेम के अंदर बड़ा हुआ, प्रेम के अंदर। जो यूसुफ है उसको उसके पिता ने काफी प्रेम से पाला, काफी सुरक्षा के अंदर। और जो ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा सुरक्षा के अंदर पलता है, अगर उसके ऊपर एकदम चिंता आ पड़े, समस्या आ पड़े, वो झेल नहीं पाता। और परमेश्वर धीरे धीरे उसको समय की कसौटी में कसते रहे। वो पहले पोथी पर के यहाँ पे गया,
परमेश्वर ने उसको एक असाइनमेंट दिया, इसको पूरा कर। उसने पूरा करा, उसके घर को संभाला, उसके घर को अच्छा किया। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने पोतीफर के घर को उसके द्वारा आशीष दी, यूसुफ के द्वारा। और जब आगे हम पढ़ते हैं, फिर एक समय ऐसा आया, लेकिन वो जगह यूसुफ के लिए बनाई नहीं गई थी, बल्कि उसका असाइनमेंट था। यूसुफ को पोतीफर की पत्नी कहती है कि मेरे साथ सो, लेकिन वहां से भाग जाता है, अपने चरित्र को बचाता है। उसके बाद जब छोटे आरोप के अंदर उसको डाला जाता है जेल के अंदर, वहां का प्रबंध भी अच्छा करता है, वहां का प्रबंध भी अच्छा करता है। मतलब परमेश्वर उसके चरित्र को मजबूत कर रहे हैं, उसके चरित्र को एक गवाही के रूप में तैयार कर रहे हैं। अब इस बात को सोचिए, अगर वो अपने माता पिता के साथ रहता उसी पुरानी जगह पे, शायद वो इतना बड़ा व्यक्ति ना बन पाता, उसके पास इतना एक्सपीरियंस ना आता, उसके चरित्र का इतना निर्माण ना हुआ होता, वो एक गवाही ना बनता। और वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर का मेहमान था, परमेश्वर ने उसको मिस्र का क्या बनाया, गवर्नर। एक शब्द है, बताइए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री उसको परमेश्वर ने बनाया। ये हमारे जीवन में एक सीख है। जब जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में दिखाते हैं, परमेश्वर कुछ बड़ा हमारे जीवन में करना चाहता है। आप इस बात को भूल जाइए कि आपने पढ़ाई नहीं करी, आप पढ़े लिखे नहीं, या बहुत छोटे हैं, या किसी ऐसी जगह से आते हैं जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत खराब है, उससे मतलब नहीं है। परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के चरित्र को अपने अंदर रखते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और वो योजना बहुत महान है। आगे हम देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर एक गवाही जो परमेश्वर की है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में करना चाहते हैं, परमेश्वर कैसे करती है, कैसे ही हमारे जीवन के अंदर आती है। आप सभी को समझ में आ रहा है? तो ये जो गवाही है हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर कैसे करती है, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर गवाही को निर्माण करता है, या कैसे हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर इतनी बड़े गवाही को पैदा करे। पहला, बोर्न अगेन, यानी नया जन्म। हम सभी मसीह लोग हैं, हम सब बपतिस्मा पा चुके हैं, तो मैं दोबारा बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बपतिस्मा एक ही बार होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नया है तो उसके लिए आगे आगे बपतिस्मा ले, नया जन्म ले। लेकिन नहीं तो एक नया जन्म हमेशा बपतिस्मा के बाद। कई बार ऐसे मसीह होते हैं कि जो उन्हें पवित्र आत्मा का रेवलेशन नहीं मिला, पवित्र आत्मा की संगति नहीं मिली, पवित्र आत्मा से उनकी संगति नहीं है, परमेश्वर के बारे में जानते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते। तो ऐसे में जब हम परमेश्वर को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उनसे संगति रखने का प्रयास करते हैं, तो ये एक फर्स्ट स्टेप होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक महान गवाही को तैयार करना स्टार्ट कर देता है। मैंने क्या बताया आपको? पहला स्टेप नया जन्म। जब हम परमेश्वर में नया जन्म होता है, जब पवित्र आत्मा की संगति से भरते हैं, उनके रेवलेशन से भरते हैं, और ऐसी संगति जो टूट नहीं पाती, आपको हमेशा एक ऐसी ज़ील लगी रहती है कि आपको परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, परमेश्वर की बातों को पूरा करना है। ये जब ज़ील आपके अंदर हो जाती है, तो ये पहला स्टेप है कि परमेश्वर आपके जीवन में महान गवाही तैयार करेगा। दूसरा, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना। ये हर चीज का एक आधार है, सबसे बड़ा आधार हमारे जीवन के अंदर। अगर परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी गवाही तैयार करना चाहता है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के अनुसार जीवन जीना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब यूसुफ के समय पास एक मौका आया गलत काम करने का, उसने बोला कि मैं अपने परमेश्वर के विरोध में ये दुष्ट काम क्यों करूं? उसने परमेश्वर को पहले रखा। जब हम बात करते हैं दानियल के दोस्तों की, दानियल के दोस्तों को ये बोला गया कि एक स्टैचू खड़ा है इतना बड़ा, राजा ने एक मूर्ति बनवाई और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस राज्य का है वो इस मूर्ति को दंडवत करेगा। लेकिन परमेश्वर के दास शद्रक, मेशक, अबेदनगो वहां पर सर नहीं झुकाते, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम मेरे अलावा किसी और की सेवा ना करना। और वो उन्हें धधकते गड्ढे में डाल देते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें वहां भी नहीं छोड़ते, परमेश्वर वहां से बाहर निकाल के लेकर आते हैं। इस चीज के द्वारा परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो के चरित्र में विश्वास के बीज को बोया और उनके चरित्र में विश्वास को पैदा करा, जो कि उनके चरित्र को निर्माण परमेश्वर ने करा और उन्हें मजबूत करा विश्वास के अंदर। अगर आप सोचें, अगर वो सर झुका लेते तो ये उनके लिए काफी आसान रहता कि राजा ने कुछ नहीं बोला। लेकिन
जो इतनी बड़ी गवाही जो राजा के भी जीवन में आई और सबसे पहले उनके जीवन में आई, वो कभी ना आती। आपने एक बात ध्यान से सुनी, शद्रक मेशक अबेदनगो के द्वारा परमेश्वर ने राजा के जीवन में भी काम करा और उसके सभी अधिकारियों के लोगों के जीवन में भी काम करा। जब उन्हें आग के भट्टे में डाला गया, जो कि 7 गुना और भड़का दिया गया था, उसको धधका दिया गया था, तो राजा कहता है कि ये जले क्यों नहीं। इनके बीच में 4 मुझे चौथा व्यक्ति भी दिख रहा है जो कि परमेश्वर मनुष्य के पुत्र के समान है। ये बात राजा के मन में बड़ी गहराई से बैठ गई कि इनका परमेश्वर सच्चा है और वो सच में काम करता है। जब वो बाहर आए तो उन्हें देखा कि रात उनकी जुराबें जली हुई हैं, उनके कपड़े जले हुए हैं, यहाँ तक उनके बाल तक भी जले नहीं हुए हैं। और ये उनके अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए बहुत बड़ी गवाही बनी। और यही चीज़ है जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं, आपके चरित्र को बनाना चाहते हैं, आप में गवाही डालना चाहते हैं, आपके जीवन को ही गवाही बना देना चाहते हैं, ताकि जब लोग आपको देखें तो आपको कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े, वो आपके चरित्र को देखें और परमेश्वर की महिमा करें और उस परमेश्वर पर विश्वास करें। और इसके द्वारा परमेश्वर आपको भी आशीष देना चाहता है। परमेश्वर की हर एक आशीष उनके वचन के पीछे छुपी हुई है। अगर हम उन्हें मानते हैं तो आशीष ऑटोमेटिक हमारे पास आती है। जैसे पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के बड़े बड़े लोगों ने परमेश्वर की बातों को माना और हम देखते हैं कि ऑटोमेटिक उनके ऊपर आशीषें आए। वैसे परमेश्वर भी हमसे चाहता है कि उनकी बातों को माने ताकि वो आशीषें हम भी ग्रहण कर सकें। दूसरी बात, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। ये 2 चीजें, जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए, पहला परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना, दूसरा पवित्र आत्मा के द्वारा। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जब आप डेली बाइबल को मनन करना स्टार्ट कर देंगे, बाइबल को पढ़ते हैं, तो एक समय के बाद, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली 1 दिन के बाद होगा, 2 दिन के बाद होगा, 3 दिन के बाद होगा। ये आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति वो डिसाइड करता है। जब आप डेली परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, बार बार परमेश्वर के वचन को अपने सामने रखते हैं, उसका मनन करते हैं, उसको सोचते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि पवित्र आत्मा फिर आपसे अपने आप बात करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो आपको बताते हैं कि आपको अपने जीवन के बारे में कैसे निर्णय लेने हैं, आपको अपने बिजनेस कैसे चलाना है, वो कैसे ग्रो होगा, कैसे ब्लेस होगा, आपका जीवन कैसे ब्लेस होगा, चर्च कैसे ब्लेस होगी। हर एक चीज परमेश्वर आपको बताना स्टार्ट कर देते हैं। हर एक चीज, आपके जीवन के छोटे से छोटे निर्णय के बारे में परमेश्वर आपको बताना स्टार्ट कर देते हैं और आपको चीज पता लग जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप सोचेंगे मैं अधिक सोचता हूँ तो शायद हो सके, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर की बात बड़ी धीमी और शांति भरी होती है और परमेश्वर आपसे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। पवित्र आत्मा फिर आपसे बात करते हैं। यही तीसरा चरण है। जब हम इन चीजों को करते हैं, परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी बातों को मानते हैं। उनकी बातों को सुनना काफी नहीं बल्कि मानना भी आवश्यक है। जब हम पवित्र आत्मा की बातों को मानते हैं तो ये तीसरा चरण है, तीसरा कदम है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, उस गवाही को तैयार करता है जो उन्होंने हमारे लिए रखी है। इसमें लिखा है प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8 वचन में, परमेश्वर ने कहा कि मेरे गवाह हो गए। परमेश्वर ने हमें गवाह होने के लिए बुलाया है। वो हमारे जीवन को भी गवाही के रूप में तैयार करता है ताकि हमारा जीवन भी परमेश्वर की आज्ञाओं का, परमेश्वर की बातों का और परमेश्वर की उस हर एक छोटी छोटी आज्ञाओं को दिखा सके लोगों को कि वो किस प्रकार मेरे सामने चलते हैं ताकि लोग उनके द्वारा प्रभावित हों। यहाँ वचन में लिखा है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम मेरे गवाह होंगे। मैं एक पतरस को उदाहरण लेना चाहूंगा आपके सामने। जब प्रभु भोज था, अंतिम भोज था, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेहरे पर बैठे थे, तो वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से प्रत्येक व्यक्ति मुझे छोड़ देगा, मुझे छोड़ के चले जाओगे। पतरस कहता है कि नहीं प्रभु, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा बल्कि मरने तक मैं आपके साथ रहूंगा। परमेश्वर कहते हैं ऐसा नहीं, तुम मुर्गे के बांग 3 बार बांग देने से पहले मेरा इनकार कर देगा। पतरस कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और ऐसा ही होता है कि जब समय आता है वो परमेश्वर का 3 बार इनकार करता है मुर्गे बांग देने से पहले, और फिर उसे बात याद आती है, फिर फूट फूट के रोता है।
अब यही पतरस जब पेंतकुस्त के दिन होता है और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य सभी लोगों पर और साथ में पतरस के ऊपर भी उतरता है, तो पतरस इतना अधिक ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इतना अधिक बदल जाता है, उसका जीवन इतना बदल जाता है कि वो जो लोगों से डर रहा था, पहले लोगों से डर रहा था, वो अब 3000 लोगों के सामने, कई हजार लोगों के सामने वो गवाही दे रहा था कि नहीं, हम लोगों ने मदिरा नहीं पी है, ये पवित्र आत्मा की अन्य भाषा है और हम उस जीवते परमेश्वर के इकलौते पुत्र परमेश्वर मसीह का प्रचार करते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को जो डर रहा था, जिसके हृदय में डर था, जिसके हृदय में घबराहट थी, वो परमेश्वर के नाम को भी उन्होंने नकार दिया। परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन को, उनके चरित्र को बदल दिया, कैसे परमेश्वर ने उनके चरित्र को बदला और कैसे उन्हें इतना महान व्यक्ति बना दिया कि वचन में लिखा है कि मैं तुझे स्वराज्य कुंजियां दूंगा और तू पतरस है और मैं तुझ पर भी कलीसिया बनाऊंगा। ये परमेश्वर ने वचन के पतरस के लिए, और परमेश्वर ने आगे चलकर उसी व्यक्ति का जो डरता था, कमजोर था, परमेश्वर वचन का इनकार करता था, उसको परमेश्वर ने ऐसा मजबूत व्यक्ति बना दिया कि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए क्रूस पर चढ़ा और उन्हें अंत में उल्टे क्रूस पर लटकाया गया। इतना हिया, इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य एक व्यक्ति के अंदर अपने आप नहीं आ सकता। कभी भी अपने व्यक्ति के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर इतना हिया और शक्ति अपने आप नहीं आ सकती। ये तभी आती है जब आप परमेश्वर के अनुसार जीते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार जीते हैं, और पवित्र आत्मा फिर आपको ये हिया देता है। तो पहला मैंने आपको क्या बताया? बोर्न अगेन, नया जीवन, नया जन्म, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। तीसरा, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये चीजें बहुत जरूरी है क्योंकि परमेश्वर हमें सीमित नहीं रखना चाहता। आपने एक जल का हिस्सा देखा होगा, झीलें होती हैं, गांव में तालाब होता है, कुछ समय के बाद उस पानी में हरी हरी काई आ जाती है, वो सड़ जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है ना, पानी गंदा हो जाता है। लेकिन एक बहता पानी कभी आपने देखा गंदा होता है? बहता पानी कभी गंदा नहीं होता। इसी प्रकार परमेश्वर आप सभी को, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपको सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाला व्यक्ति नहीं, परंतु एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता है जिसकी सीमा फैली हुई है, जो किसी बंधन के अंदर नहीं है, जिसकी जो सीमा है, कोई सीमा ही नहीं। परमेश्वर आपको इस प्रकार फैलाना चाहता है। क्यों? ताकि जब लोग आपको देखें तो परमेश्वर की महिमा करें और वो आपसे पूछे कि तुम इतना कैसे बदल गए। और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जितने हम यूथ हैं, हम सभी यूथ हैं, हो सकता है हमारे दोस्त हों, हमारे चहेते दोस्त हों, जिनसे हम ना चाहकर भी दूर ना रह पाते हो, अगर हम उनके बीच में जाते हैं तो क्या हम अपनी इस गवाही को सुरक्षित रखते हैं? हो सकता है हम गंदे मजाक भी होते, गाली गलौज भी करते हैं, कुछ बातें करते हैं उल्टी सीधी। अगर हम उनके बीच में हैं तो हम अपनी गवाही को बिगाड़ दें, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलने पाए। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा चाल चलन बदलने पाए। हम जहाँ रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वहाँ पे लोग हमें जब देखें, हमारे बदले स्वभाव को देखें, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। और परीक्षाओं में विश्वास योग्य रहना, ये एक सबसे लास्ट चरण है इस चीज का। कभी कभार जीवन में ऐसी परीक्षाएं आती है जिनका आपके पास कोई जवाब नहीं होता। आप बाइबल खूब पढ़ते हैं, प्रार्थना भी खूब करते हैं, यहाँ तक कि फास्टिंग भी खूब रखते हैं, परमेश्वर के पास घंटों घंटों समय बिताते हैं, लेकिन हर एक चीज जब आप करते हैं आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खाली है, कुछ उत्तर नहीं आ रहा है, परमेश्वर बात नहीं कर रहे हैं, सब कुछ खाली लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ व्यर्थ हो रहा है, व्यर्थ। मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ खाली जा रही है, मैं जो परमेश्वर मांग रहा हूँ सब कुछ खाली जा रहा है, ना परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, ना मुझे उत्तर दे रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन वो एक समय होता है जब परमेश्वर आपको टेस्ट करता है, वो आपको चेक करना चाहता है, क्योंकि जिसको परमेश्वर पैसे की आश देना चाहता है वो चेक करता है पहले कि ये पैसे की तंगी होने पर इसका जो चरित्र है मेरे प्रति कैसा रहता है। तो जब आप परीक्षा के समय के अंदर विश्वास योग्य रहते हैं परमेश्वर के प्रति, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करता है। अगर यूसुफ की बात देखें तो सबसे अधिक जो यूसुफ है वो परमेश्वर से झगड़ा कर सकता था बाइबल के अंदर कि परमेश्वर मैंने बचपन से आपकी बात मानी है, एक के बाद एक विपत्ति मुझ पर आगे बढ़ रही है, आपने मुझे कहा कि आप मुझे अधिकारी बनाऊंगी, तो मुझे मेरे भाइयों ने बेच दिया। उसके बाद एक पोतीफर के घर में रहा, मैंने उसकी सेवा करी, उसने मुझे बंदीगृह में डाल दिया, और अंत में जब उसे एक पिलाने वाला व्यक्ति मिला जो राजा के सामने खड़ा रहता था, उसने उस व्यक्ति का सपना बताया कि तुम्हें परमेश्वर ने ये सपना दिखाया है, और वो कहता है कि जब आप राजा के पास जाएंगे तो मेरी विनती करना कि मैंने कोई पाप नहीं करा और प्लीज मुझे यहाँ से छुड़ा।
लेकिन वो व्यक्ति यूसुफ भूल जाता है, वो यूसुफ को भूल जाता है 3 साल तक, 2 साल तक वो यूसुफ को भूल जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर भी यूसुफ ने कितना विश्वास परमेश्वर पर करा होगा। हो सकता है उस समय के अंदर उसे अपने घर परिवार की याद आई हो, अपने भाइयों की याद आई हो, अपनी माता की याद आई, अपने पिता की याद आई हो, और वो डेली के लिए रोता भी होगा, प्रार्थना करता होगा, मुझे वापस ले जाओ, मुझे वापस ले जाओ। लेकिन जितना विश्वास योग्यता उसने परमेश्वर के लिए दिखाई, परमेश्वर उसका रिवॉर्ड उसे और अधिक बढ़ा दिया। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने यूसुफ को फिरौन का पिता बना दिया और पूरा का पूरा हाकिम, जो प्रधानमंत्री, मतलब उसके बिना मिस्र के अंदर एक पत्थर भी नहीं निकला, इतना बड़ा उसको परमेश्वर ने पद दिया। परमेश्वर आपको भी टेस्ट करता है, हो सकता है बीमारी हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है समस्या हो, लेकिन उस समय थी, और उसके बाद परमेश्वर आपको वो सब कुछ डबल ट्रिपल और कई गुना बढ़ा के देगा जो आपने खोया, जिस चीज के अंदर आप संघर्ष में रहे। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि हम विश्वास योग्य रहें परमेश्वर के प्रति। अब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन कभी कभार शैतान जानता है कि यार ये इन चीजों को फॉलो कर रहा है, तो पक्का इसके जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा काम होगा जरूर। और वो दिन रात काम करता है कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं उन्हें परमेश्वर फेर लाए, वापिस उसी गंदगी में ले जाए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी गवाही को, आपके चरित्र को बिगाड़ने का प्रयास करती है। पहला है पाप, जो गवाही को कमजोर करता है। हम सभी यूथ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल लिया, आपके दोस्त भी होंगे, आपकी गैदरिंग भी होती होगी, आप दोस्तों में जाते भी होंगे। हो सकता है वो दोस्त कभी बार गलती से बात बात में गाली दे दे, गंदी गंदी गाली दे, कुछ ऐसी बातें करे जो कि अच्छी नहीं है। बेशक वो चीज़ आपने नहीं दी, लेकिन उस चीज़ जब आप वहाँ पे खड़े तो उससे आपकी आत्मिकता ही खराब हो रही है। जब आपने गंदी गालियों को सुना, आपकी कान में गई, और वो चीज़ें आपको इरिटेट कर रही हैं, आपकी आत्मा को भर रही है। तो ये जो चीज़ें होती हैं धीरे धीरे संगति, मतलब संगति अच्छा रखना। जितने भी यूथ हैं, और यूथ नहीं हम सभी लोग, जितने भी हम सभी लोग हैं, हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम संगति अच्छी रखें। हम उन सभी लोगों से जो संसार के अनुसार चलते हैं, संसार की बातों पर ध्यान देते हैं, हम उनसे संगति ना रखें, उनसे प्रेम करें, उनके लिए प्रार्थनाएं करें, लेकिन उनसे संगति ना रखें। संगति मतलब उनके साथ ज़्यादा घूमे ना, क्योंकि जैसे ही अच्छी चीज़ का प्रभाव पढ़कर व्यक्ति अच्छा होता है, वैसे ही गलत चीज़ का प्रभाव पढ़कर व्यक्ति गलत भी हो जाता है। और वो पुरानी चीज़ें जो परमेश्वर ने आपके जीवन से हटाई, वो धीरे धीरे आपके जीवन में आना स्टार्ट कर देती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से निकाला, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आज्ञा इजरायलियों को दी और कहा कि चाहे जो कुछ हो जाए, तुम दोबारा मिस्र के अंदर कभी नहीं आओगे और ना ही पलट के इसकी तरफ देखोगे, क्योंकि मिस्र जो आत्मिकता में दिखाता है उसका मतलब आपका पुराना जीवन, आपका पुराना पाप भरा जीवन जो पाप से भरा हुआ था। परमेश्वर की आगे हम सभी के लिए बहुत मजबूत रूप से है कि चाहे जो कुछ हो जाए, हमें दोबारा उस जीवन के अंदर नहीं जाना, और हमारी कोई चीज़ जो हमें उस जीवन के अंदर लेके जाना चाहती है, हमें उससे कटना है, हमें भागना है उस चीज़ से। दूसरा कपट। मैंने आपको चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में, पौलुस ने तीमुथियुस को एक बात बोली कि तीमुथियुस तुम प्रचार करने के लिए चर्च में जा रहा है, तो अपने विषय में और अपने संदेश के विषय में चौकस रहना। अब ये बात पौलुस ने क्यों बोली? क्योंकि पौलुस को पता है कि तीमुथियुस जवान व्यक्ति है, उसे बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है, और ये एक सलाह के रूप में भी और शिक्षा के रूप में भी तीमुथियुस के लिए बात थी कि जो तू प्रीच करता है उसी को मान ली, जो तू बोलता है उसको मान ली, क्योंकि अगर तू जो प्रीच करता है उसको नहीं बोलता तो पहला तेरी गवाही कमजोर होगी, लोग तेरी गवाही को उतना महत्वपूर्ण नहीं समझेंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि जो तू प्रीच करता है वो तो फॉलो नहीं करता, तो लोग कैसे चीज़ को फॉलो करेंगे। तो तीमुथियुस ने पौलुस ने बात बोली कि अपने विषय में चौकस रहना कि जो जो चीज़ तू प्रीच करता है उसको तुझे फॉलो भी करना होगा। अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, जैसे कि मैं प्रीच कर रहा हूँ, आपको इस बारे में बता रहा हूँ, प्रीच करना आसान है, लेकिन फॉलो करना ये असली चैलेंज है हर एक व्यक्ति के लिए। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात उस चीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि वचन में लिखा है धन्य है वे जो मेरी बातों को मानते हैं, ना कि ये कि धन्य है वे जो मेरी बातों को सुनते हैं। मानना महत्वपूर्ण है,
सुनने से। और जो ऐसा नहीं करता, बाइबल कहती है वो कपटी है। हमने देखा जो फरीसी थे, राजनैतिक सरदार थे, वो ऐसी ऐसी बातें लोगों को बताते थे कि तुम ऐसा करो वैसा करो, उन्हें शिक्षा देते थे, लेकिन वो खुद उन कामों को नहीं करते थे। जिनको देखकर प्रभु यीशु मसीह गुस्सा आया, प्रभु ने बोला कि हे कपटियों, जो तुम बोलते हो तुम ऐसा काम नहीं करते, जो तुम बोलते हो तुम उसे फॉलो नहीं करते। तो बाइबल हमें इस बारे में बताती है कि मैं ऐसा नहीं बनना। रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय के 24 वचन में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 24। रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय का 24 वचन। आप सभी को मिल गया? वचन कहता है, रोमियो 2 अध्याय का 24 वचन, तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। जब हम मसीह में आए, मसीह ने हमें आशीष के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी दे दी कि हमें प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को अपने कंधों पर उठा के अपने अंदर रख के उन्हें फॉलो करना है और उनके चरित्र को लोगों को दिखाना है। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा हो जाए, जैसे कि आप मान लीजिए आप ऐसी कंडीशन के अंदर है कि आप झूठ नहीं बोलना चाहते, गलती से मुंह से निकल जाए, या आपको बोलना पड़ गया, मजबूर हो गए बोलने के लिए, या हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन हो गई जो आप करना नहीं चाहते, वो हो गया। तो वचन में लिखा है कि दूसरों के सामने इसकी गलत गवाही जाएगी। अगर एक मसीह व्यक्ति कुछ गलत काम करे तो लोगों के सामने, जो दूसरे लोग हैं, विश्वासी नहीं है, उनके सामने गलत गवाही जाएगी। वो सोचेंगे कि वो परमेश्वर की निंदा करेंगे। जैसे हमारे अच्छे कामों से परमेश्वर की महिमा होती है, वैसे गलत कामों से परमेश्वर की निंदा भी होती है। क्योंकि जो आपका विरोधी है उसको सिर्फ मौका चाहिए परमेश्वर का विरोध करने का, और वो हमेशा आपके विरोध में लगा रहता है कि उसको एक बिंदु आपके अंदर कुछ ऐसा मिल जाए ताकि परमेश्वर का विरोध कर सके, क्रिश्चियनिटी का विरोध कर सके। आज क्रिश्चियनिटी के अंदर, मसीहत के अंदर बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के दास हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, ढेरों आत्माएं बचाते हैं, और ऐसे बहुत से परमेश्वर के दास हैं जो लोकली परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति विरोध करता है वो कभी अच्छे कामों को नहीं बोलता। वो क्या कहता है कि जो मसीह लोग हैं वो शराब पीते हैं, मसीह लोग हैं वो गलत काम करते हैं, वो जुआ भी खेलते हैं, गुटखा भी खाते हैं। तो जो विरोधी है आपका, उसको सिर्फ एक कण मात्र दोष चाहिए ताकि वो आपको विरोध कर सके, परमेश्वर की निंदा कर सके। तो बाइबल हमें कहती है कि ये हमारी जिम्मेदारी और हमारा उत्तरदायित्व, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस प्रकार परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है हमारे अच्छे कामों से, उसी प्रकार हमें अच्छा बनना है और हमेशा कोशिश करनी है कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। क्योंकि अगर हम गलत काम करते हैं इसके द्वारा परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। और दूसरी, सबसे लास्ट, संसार से प्रेम। संसार से प्रेम का मतलब क्या है? संसार का चाल चलन। कैसा? संसार का चाल चलन हम अपने आसपास देखते हैं, हर चीज बहुत बुरी है। हर चीज के अंदर आपको गंदी चीजें दिख जाएंगी, गाली गलौज दिख जाएगा, गंदे शब्द दिख जाएंगे, और ऐसी ऐसी इमेजेस, ऐसी चीजें दिख जाएंगी जो पाप भरी हैं। यहाँ तक कि मूवीज के अंदर भी, हर चीजों के अंदर भी इतना ज्यादा चीजें जो है जो कि ईवल है। लेकिन वचन में लिखा है कि जब व्यक्ति संसार से प्रेम करता है वो अपने आप को ऑटोमेटिक परमेश्वर का शत्रु बना लेता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो संसार से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से बैर रखता है, वो परमेश्वर का विरोधी बनता है। इसीलिए हमें संसार से प्रेम नहीं रखना। उसके चाल चलन, उसके कामों, जो भी चीजें संसार में होती हैं, गलत काम होते हैं, पाप होते हैं, चुगली, निंदा, गोसिप, जो भी चीजें होती हैं, हमें उनसे दूर रहना है। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है कि परमेश्वर हमारे जीवन में गवाही तैयार करना चाहता है, हमारे जीवन को गवाही के रूप में तैयार करना चाहता है, और हमें अपनी गवाही को बचा के रखना है। क्योंकि छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी गवाही बनती है, और वो आपके जीवन में एक ऐसे मजबूत होती है कि आप अपनी आत्मा से भरपूर चीज की गवाही देते हैं कि हाँ, मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन को ऐसा बदला है। मैं पहले ये काम करता था, अब ये काम नहीं करता। मैं पहले झूठ बोलता, झूठ नहीं बोलता। मैं पहले गंदे काम करता, अब नहीं करता। परमेश्वर आपके जीवन को बहुत मजबूत रूप से तैयार करना चाहता है। और जिस प्रकार हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं कि
परमेश्वर के दास रहे, दाऊद, यूसुफ, अब्राहम, मूसा, परमेश्वर भी आपको उन्हीं के जैसा सामर्थ्य करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आपको हर एक गंदगी से बचाकर आपके चाल चलन और आपके चरित्र को निष्कलंक रखना चाहता है कि हमेशा आपके जीवन से परमेश्वर की बड़ाई हो। आप सभी को मेरी बातें समझ आएंगी, मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। और मैं चीज़ों को दोबारा आपसे बताना चाहूँगा शॉर्ट में। हमारा जीवन एक गवाही है, सबसे बड़ी गवाही हमारा जीवन है, हमारा चरित्र, हमारा चाल चलन, हमारा रवैया, हमारा बर्ताव, ये चीज़ें हमारी गवाही है। क्योंकि आज हम जो मसीह में हैं, लोग देखते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे इन्वायरमेंट के जितने हमारे रिश्तेदार लोग हमारे आसपास रहते हैं, वो हमें अलग पाते हैं उन सभी लोगों से जो हमारे आसपास रहते हैं। परमेश्वर हमारे चरित्र को एक गवाही की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि वो हमारे बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सके, अपने बड़े बड़े कामों को हमारे द्वारा कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि हम हमेशा परमेश्वर के अनुसार काम करें, उनकी बातों को मानें, उनकी बातों पर चलें, क्योंकि परमेश्वर की हर एक आशीष उनके वचन के पीछे छुपी है, उनके वचन में है। जब आप इन चीज़ों को मानेंगे, परमेश्वर ऑटोमेटिक आपको आशीष देगा। सबसे अधिक एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो आपकी आपके चरित्र का पार्ट है, जो कि आपके कैरेक्टर का पार्ट है, वो है आपका मन। वचन में लिखा है कि अपने मन की रक्षा, क्योंकि वही जीवन का मूल स्रोत है। हमें इन चीज़ों पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर जिस व्यक्ति का बड़ा इस्तेमाल करना चाहता है, वो उसको भयानक रूप से तैयार भी करता है। और परमेश्वर आपको सीमित नहीं रखना चाहता। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सभी, परमेश्वर आप सभी लोगों को सीमित नहीं रखना चाहता, वो आपको बढ़ाना चाहता है। तो इन चीज़ों को मैं विश्वास करता हूँ आप मानेंगे। और जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार चलेगा, परमेश्वर उसका एग्जाम्पल बनाएगा। और ऐसा बड़ा एग्जाम्पल जो आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोसियों में, जितने लोग आपको जानते हैं, उन सब में इतना बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं होगा जितने परमेश्वर आपको बनाने वाला है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ।